गलत करते, फॉर्म गलत भरते हैं, हाँ या ना? फॉर्म भरने के साथ साथ जो ये तुम तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम, तुम जॉब लगोगे कि नहीं लगोगे, सबसे पहला काम तुम्हारा यहां पर है जॉब लगने के लिए कि जो तुम्हारा साथ है वो कैसे बच्चों का साथ है, उन्हें जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, वे रेगुलर आते हैं कि नहीं आते हैं, वे जॉब से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड बातें करते हैं या कुछ और बातें करते हैं। जिनका साथी नौकरी नहीं लगेगा वो भी नौकरी नहीं लगेगा, लिखवा लो। ये जिस दिन रिजल्ट आए ना, रिजल्ट आने के बाद मेरी इस बात को तुम चेक कर लेना, तुम्हारा साथी नौकरी लगने वाला है या तुम्हारा साथी नौकरी लगने वाला नहीं है। सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है कि जो साथ बनाना ना, जो दोस्ती बनानी है, वो दोस्ती ऐसे लोगों के साथ बनानी है जिनको नौकरी चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए। एक गाना है ना, मेरे दोस्त के लड़के ने बनाया, आज मैं उस गाने को स्टेटस पर लगाऊंगा, तुम उसको देखना। देखने के बाद अगर तुम्हारे घर में 5-4 ट्रैक्टर खड़े हैं, ऐसे बड़ा सा घेर है, उसमें गांव के लोंडे ये वो इस प्रकार की बातें उसमें हैं, और जो तुम्हारी खूब सारी जमीन पड़ी है, घर में गाड़ी बढ़िया खड़ी है, तो मोटरसाइकिल है, सब कुछ है, तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ने की? बैठो और हुक्के गुड़गुड़ाओ। अगर वैसा तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारी लाइफ चेंज करने का तरीका है तुम्हारी नौकरी लगना। और नौकरी लग सकती है, चाहे कोई कितना ही कमजोर हो पढ़ाई में, नौकरी लग सकती है, गारंटेड। समझ गए? पहला काम क्या करना है? अपना साथ बढ़िया करना है। पहला काम क्या करना है? यहां दोस्ती बनाना दो चार के साथ, और वो दोस्ती ऐसे लोगों के साथ बनाना किनके साथ? जिनको जॉब चाहिए। और जिनको अपने आप जॉब नहीं चाहिए ना, तो वो दोस्ती भी वैसों के साथ बनाना जिनको उनको भी नहीं चाहिए, फिर तुम्हारी बढ़िया पटेगी। चलो कॉफी पी के आते हैं, चलो, है ना? चले ना, मेरे को जॉब चाहिए, हाँ या ना? मैंने जो बोला समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगली बात, ये पहला काम है, जॉब चाहिए तो साथ बढ़िया होना चाहिए तुम्हारा। दूसरे नंबर पर जो तुम्हें जॉब चाहिए, तो फिर यहां पहली कंडीशन है क्लास लेनी तुम्हें सेंटर में रेगुलर। दूसरा काम, तुम लोगों को घर पे जाके जो क्लास में पढ़ाया वही होमवर्क करना है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, यहां चल रहा है सिंप्लीफिकेशन या यहां चल रहा है बेसिक, और प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं टाइम एंड वर्क की। यहां चल रहा है एग्जाम और प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं मेंसुरेशन की। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा? जो क्लास में पढ़ाए वही पढ़ना घर पे जाके। यहां हिस्ट्री चल रही है तो घर हिस्ट्री पढ़नी है, यहां साइंस चल रही है तो घर साइंस पढ़नी है। जो क्लास में पढ़ाए वही होमवर्क। आ रहा समझ में? पहला काम क्या करना है? रेगुलर क्लास। अब जब क्लास लेना तो बीच में किसी के फोन बजते हैं, किसी का मैसेज आता है, किसी को बीड़ी पीने बाहर जाना होता है। अब जैसे उस लड़की को देखो, बैग चेक करना इस टाइम पर, क्यों? जब ये बात चल रही है तो अचानक से बैग याद आया, चलो बैग चेक कर लेती हूँ। ये लड़कियों की खास आदत होती है, जब बढ़िया काम चल रहा होता है, बढ़िया बात चल रही होती है, एकदम से उसमें देखेंगे वापिस, ओह चू, किसको नहीं आया? मुझे नहीं आया। जब सिखा रहे थे तब बैग चेक हो रहा था, हाँ या ना? तो क्लास जब पढ़ाएं तो क्लास पढ़ें। टीचर बोले तो टीचर को घूरना है। वैसे अगर बाहर देखे ना, बाहर कहीं पर देखे ऐसे घूर ले तो जो पूछने जाए, भाई साहब या बहन जी क्या दिक्कत है, पर क्लास में ऐसे घूरना। जब टीचर बोले तो टीचर को देखना, लिखे तो बोर्ड देखना है। आ रहा समझ में? और जो ये काम नहीं करता मतलब वो पढ़ नहीं रहा, उसका ध्यान कहीं ना कहीं और है। और फिर इसके बाद फिर आएगी तीसरे नंबर पर तुम्हारी कॉपी चेक। अगर तुम कॉपी बना रहे हो और काम कर रहे हो तो कॉपी चेक करवाने में किसको दिक्कत है बताओ? ऐसे चेक होती रहे, कोई दिक्कत? जो काम नहीं करेगा उसको 2-4 डंडे वंडे पड़ेंगे। खान सर को देख लो, संदीप महेश्वरी के जो उसके शो में गया था, वहां पर जाकर के बोला पुलिस वाला डंडा है। बोला हम पढ़ाते भी बहुत बढ़िया है और पीटते भी बहुत बढ़िया है। तुम लोगों ने जूता कांड तो देखा ही होगा। पीटता मैं भी बढ़िया हूं, जो फंस गया ना बिना पढ़ता हुआ या जो दूसरों को फेल करवाता हो पिटेगा बहुत बढ़िया। और 2-4 बैच में पिटे और बाकी सब पास, गारंटी बैच में भी पिटे थे। और चौथे नंबर पर है टेस्ट। चौथे नंबर पर क्या है? समझ में आ गया? पहला काम क्या करना है तुम्हें? साथ बढ़िया करना। दूसरा काम क्या करना है? रेगुलर क्लास, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर कॉपी चेक और टेस्ट,
है ना? इसके बाद टाइम पर एग्जाम देने जाना। एग्जाम देने कब जाना? 9 बजे एंट्री है ना, 9 बजे एंट्री है, तो 9 बजे एंट्री है तो तुम लोग वहां 7 बजे पहुंचने का टारगेट करो। अगर 10-15 मिनट 20 मिनट लेट भी हो गए तो 7:30 पहुंच गए, हाँ या ना? अंदर घुसने वालों की लाइन में सबसे पहला नंबर तुम्हारा हो। क्यों? एयरलाइंस इस मामले में सही है। 8 बजे चलना, 8 बजे, तो 8 बजे चलना है तो 7 बजे तो अंदर करना बंद कर देते हैं, चलो भागो, यू आर लेट। 8 बजे का तो मतलब ही नहीं है, 7 बजे अंदर बंद करना देती है लेना। और कई बार तो क्या करते हैं 6:30 बजे ही बंद कर देते हैं अंदर लेना, हाँ या ना? वही एग्जाम का भी काम है। 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले वहां पहुंच के आराम से बैठो, सिट एंड रिलैक्स। फिर कमरे में बदबू आ रही कि नहीं आ रही है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, लाइट है कि नहीं है, आसपास का माहौल सही है कि नहीं है, तब तक वहां पर तुम जो है एडजस्ट हो जाओगे उसके अनुसार। जहां तुम पेपर देने गए वहां बदबू उठ रही है, एकदम से बदबू में गए तो तब तक जो है तुम्हारी वो बदबू का मामला हटेगा ना, तब तक वो एग्जाम का टाइम चलेगा, हाँ या ना? मैम कल ही बता रही थी, कल रात को ही, कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, प्री बोर्ड्स थे, लेट पहुंची, अब सब ने पूरा पेपर कर दिया इनका आधा। क्यों? वो तो एंट्री हो गई। अभी जो ये एसएससी जीडी के एग्जाम चालू हुए हैं, सुबह सुबह एक लड़की का फोन आया, सर अंदर ही नहीं जाने दे रहे। तू टाइम पर क्यों नहीं पहुंची? अंदर नहीं जाने दे रहे भाई, टाइम पर क्यों नहीं पहुंची तू? और अब रोने से जो है तेरे को अंदर कर लेंगे यार, रोने से तेरी नौकरी लग जाएगी। काम वो करना चाहिए ना जिसके करने से कुछ फायदा होता हो, हाँ या ना? रोना कब चाहिए? तुम सारा काम फिट कर रहे हो घर में, एक किसी ने मारा खींच के, पट, सारा काम करा फिर भी तो फिर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे माँ बाप भाई बहन बाकी लोग खड़े होंगे, रोने का फायदा है, हाँ या ना? सही तरीके से रोड पर जा रहे, पुलिस वाले ने मारा खींच के डंडा, रोने की बात, काम गई मारा, सही जाओ तो बताओ क्या दिक्कत? वैसे तो पुलिस के पीटे कर रिपीट कर पड़ेगा, दुख नहीं मनाना चाहिए, किसको कब पड़ जाए पता नहीं है, हाँ या ना? और किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसकी हंसी भी नहीं उड़ानी चाहिए। क्यों? क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो। ये जरूरी नहीं कि तुम कुछ कर ही रहो तभी करेंगे। वे किन्हीं लोगों को डराने के लिए किन्हीं को डंडे मारते हैं। क्यों? कोई प्रदर्शन करना जाएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद फलाना, उनको डंडे नहीं मारेंगे। जो उनके आसपास खड़े ना, जो डर डर के ले देखे क्या हो रहा है, उनको देंगे और लागते हुए भागेंगे। उनको ऐसे लोगों को डंडा मारना होता है, डंडा मारते ही भागे, एक भागा, दूसरा भागा, दूसरा भागते, तीसरा भागते, चौथा, फिर सबने सोचे भाग, आखिर में जो जिंदाबाद मुर्दाबाद एक बने देखेगा, एक बने देखो भी भाग, हाँ या ना? अब देखो ये बेचारी बैठी बैठी क्या सोच रही है, अय्या भी नहीं सोचा मैं भी नौकरी लागूंगी कोडो पे। क्यों? जबकि बैठी बैठी नहीं सोच रही, देख सारा काम करा, गोबर गिरा 3-4 मैसा का अब फिर भी मेरी सासू ने काम कहीं सुना दी तब से कनेक्टेड नहीं है, जो बातें मैंने बोली कनेक्टेड ही नहीं है। इंजॉय करने का तुम्हारा टाइम यही है और करियर बनाने का टाइम भी यही है। जिसका दोनों का बैलेंस नहीं ना, वो आदमी मर गया। जब पढ़ाया जा रहा है, जब समझाया जा रहा है, जब बात बताई जा रही है, उस टाइम पर प्रॉपर तसल्ली से पढ़ना है, प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, और जब मौका मिले एंजॉय करने का तो वो भी खूब खुल के, हाँ या ना? गलत रास्ते पर जाओगे, नशा करोगे, कुछ और गलत काम जो घर वालों से, टीचर से, बाकी लोगों से छुपाना पड़ता है, अगर वैसा करोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ स्पॉइल होनी है। तो वैसे काम तुम्हें कोई भी नहीं करना जो तुम्हें छुपाना पड़े, घर वालों से या बाकी लोगों से, हाँ या ना? अब तुम चेक कर लो किसको जॉब चाहिए किसको नहीं। जिसको जॉब चाहिए तो जॉब करने वाले काम करने पड़ेंगे। जॉब मिलेगी तब जब ये काम करोगे। पानीपत जाना है तो पानीपत की तरफ चलना पड़ेगा। पानीपत जाना है तो यहाँ बैठे बैठे पानीपत जाना है, पानीपत जाना है, पानीपत जाना, पहुंच जाओगे पानीपत। कुछ लोग सोचते रहते हैं मेरे को पानीपत जाना था, फिर जाना था तो गया क्यों नहीं, हाँ या ना? तो वैसे काम करने पड़ेंगे, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, ठीक? और जो ये पढ़ाई और जो ये बातचीत, ये सारी क्या है? जॉब पर जाओगे कि नहीं जाओगे पहले से ही पता रहे। जो पानीपत जाते हैं उनको पहले ही पता होता है ना कि हम पानीपत पहुंचने वाले हैं। अब हम बड़ी पहुंच गए, अब हम गन्नौर पहुंच गए, अब हम जो है क्या पट्टी कलियाना पहुंच गए, अब हम समालका पहुंच गए,
और अब हम पानीपत पहुंचने वाले, जो इस तरफ जा रहे हो पानीपत जा रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो तुम भी जॉब तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? हर रोज जो पढ़ाई बोलती है, जो बात बताई जाती है, वे सारी बातें तुम्हें धीरे धीरे जॉब की तरफ ले जाती है। हर रोज या तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी या नॉलेज या एक्यूरेसी। हर रोज कुछ भी काम करोगे तो तुम्हारा कुछ ना कुछ बढ़ेगा, या तो एक्यूरेसी या स्पीड और या नॉलेज। ठीक, वेरी गुड। ये मैम के सामने मैंने इसलिए डिस्कस किया कि जो है जैसे कुछ बातें मैम बोलती रहे, मैं कुछ अलग बोलता रहूं, कुछ फिर और टीचर्स अलग बोलते रहे। ज्यादा कोशिश करना मैम के या मेरी बातें फॉलो करने की। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हम लोगों ने टॉप कर रखे एग्जाम्स। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बोला अपने आप पेपर दे के दिखाओ। तो पेपर दे के दिखाओ नहीं, 10 साल जॉब करके तब यहां पढ़ा रही है, जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब। ऑल टाइम हाई टॉप किया था, ऑल टाइम हाई टॉप। आज तक 85 मार्क्स कभी आए नहीं है, 100 में से 85 नंबर, ऑल टाइम हाई, टॉपर नहीं। टिल डेट जितने लोगों ने एग्जाम दिया टॉप पर, तभी स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। मेरे 100 से ज्यादा एग्जाम टॉप होंगे, 200-300 सिलेक्शंस होंगे मेरे फाइनल सिलेक्शन। हर बार एचटेट के टॉपर आईसीएस से हैं, दिल्ली पुलिस के 4 बार टॉपर यहां से हैं, एसएससी के 2 बार टॉपर यहां से हैं, फोर्स में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कहां पर टॉपर नहीं है यहां से? एचएसएससी के कितने टॉपर हैं? एचएसएससी क्लर्क 2019, आईसीएस के अलावा सिलेक्शन एक भी किसी भी सेंटर का हो तो लाके दिखा देना मुझे। 100% सिलेक्शन आईसीएस के बच्चों के हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और अब फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम होने हैं, तो जो बच्चे पढ़ते जा रहे हैं उन सबको जॉब मिलेगी। जिसको जॉब चाहिए वैसे पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना? कोई और दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया।